प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी स्नातक द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बिहारी के काव्य की त्रिवेणी, भक्ति, नीति और श्रृंगार। बिहारी के काव्य में इन तीनों का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है, तो इसका हम अलग से विवेचन करते हैं। बिहारी रीतिकाल के सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी रचना बिहारी सतसई रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। 713 दोहों की ये एक संक्षिप्त रचना है, जिसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित मिलती है। घोर श्रृंगारिकता में डूबकर बिहारी ने जहाँ नायिका भेद, नक्सिक, श्रृंगार के संयोग वियोग, विभाव, अनुभवों के अत्यंत मार्मिक, कामुक और सरस चित्र खींचे हैं, वहीं जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पक्षों से जुड़े रहकर भक्ति और नीति संबंधित दोहे भी सदुपदेश स्वरूप उन्होंने लिखे हैं। संक्षेप में कहें तो बिहारी की भक्ति, नीति एवं श्रृंगार की त्रिवेणी का मूल्यांकन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बिहारी का भक्ति वर्णन, अर्थात बिहारी ने अपने काव्य में कहाँ कहाँ भक्ति का प्रयोग किया है। तो भक्ति एक शुद्ध रागात्मक वृत्ति है, जो सांसारिक मोह माया के आवरण से मुक्त होने पर ही सच्चे मन से की जा सकती है। अर्थात जब तक मनुष्य सांसारिक के विषय वासनाओं में लिपटा रहेगा, तब तक भक्ति की ओर आकर्षित नहीं रहेगा। जब इनसे मुक्ति मिलेगी तभी वो भक्ति की ओर आकर्षित होगा। रीतिकालीन कवियों की भांति बिहारी का मन भी जब घोर अश्लील श्रृंगार के वर्णन करते करते ऊब गया होगा और वृद्धावस्था में मन संसार की तरफ से थोड़ा उपेक्षित हुआ होगा, तभी भक्ति की अलौकिक भावना उनमें जागी होगी। हम देखते हैं बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगारिक कवि हैं, लेकिन उनके काव्य में भक्ति का भी समावेश मिलता है। तो एक अनुमान लगाया जाता है कि बिहारी ने इस प्रकार के श्रृंगारिक काव्य लिखते लिखते जब वो वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, तब उनके मन में भक्ति का प्रस्फुटन होता है और वो भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा भी है, जो सत्य प्रतीत होता है। नगेंद्र ने क्या कहा, देखिए कि इन कवियों की भक्ति और नीति, इन कवियों का मतलब यहाँ सारे श्रृंगारी कवि हैं या रीतिकालीन कवि हैं, कि इन कवियों की भक्ति और नीति इनकी श्रृंगारिकता का ही एक अंग थी। जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठते होंगे, तब राधा कृष्ण का यही अनुराग उनके धर्म भीरू मन को आश्वासन देता होगा। अर्थात जब जीवन में देखते हैं कि हमारे जीवन में श्रृंगारिकता के सिवा कुछ है ही नहीं, तो लास्ट में जीवन के अंतिम क्षणों में राधा और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते होंगे। बिहारी सतसई का मंगलाचरण ही बिहारी की राधा कृष्ण के प्रति अपूर्व निष्ठा और भक्ति को दर्शाता है, जिसमें कवि ईश्वर से अपनी भव बाधा अर्थात सांसारिक बाधा को हरने का आत्मनिवेदन कर रहा है। पहली पंक्ति है बिहारी सतसई की, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति हो। अर्थात इसमें राधा जी से विनय करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो, आप तो चतुर हो कि आपकी झाई मात्र से अर्थात आपके दर्शन मात्र से जो श्री कृष्ण हैं, जो श्याम रंग के हैं, वो भी एकदम से हरे भरे अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपके तो दर्शन मात्र हैं, वो ही कार्य सिद्धि करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले वो राधा जी से अपने काव्य की सफलता हेतु विनय करते हैं। बिहारी शीश पर मुकुट, कटी पर पीताम्बर, हाथों में मुरली और उर पर वन पुष्पों की माला धारण किए हुए श्री कृष्ण को अपने मन मंदिर में बसाना चाहते हैं। इसके लिए वो लिखते हैं कि शीश मुकुट कटी काथनी कर मुरली उर्माल, यही बानक मन सदा बसो बिहारी लाल। अर्थात कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप इस प्रकार के वेश में, जिस वेश में आपके शीश पर मुकुट हो, आपकी कमर में काथनी अर्थात जो पीले रंग का वस्त्र है वो हो, हाथों में मुरली और आपके गले में माला हो, यही आपका जो रूप है वो हमेशा मेरे मन में बसता रहे। कृष्ण के सांवले श्रृंगारिक रूप में डूबकर बिहारी कृष्ण प्रेम की विचित्र गति को समझे और अनुरागी चित्त की गति को उज्जवल होते उन्होंने देखा है। इसके बारे में लिखा है कि या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। अर्थात ये कहते हैं कि ये चित्त बड़ा अनुरागी है, इसकी गति को कोई नहीं समझता। अर्थात ये मन की गति है
ये बड़ी विचित्र है, इसकी गति हर किसी के समझ में नहीं आती है। जो जो ये श्याम रंग में अर्थात श्री कृष्ण के स्नेह में डूबता रहता है, त्यों त्यों ये उज्जवल होता जाता है। अर्थात व्यक्ति जितना श्री कृष्ण से स्नेह करेगा वो उतना ही उज्जवल होगा। बिहारी ने जपमाला, छापा तिलक और बाह्य आडंबरों के प्रबल विरोध किया है और सच्चे मन से कृष्ण राम की भक्ति करना चाहा है। कवि का मत है, जपमाला छापे तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे वरथा साँचे राचे राम। अर्थात कवि कहता है छापा तिलक करने और इनसे एक भी काम पूरा नहीं होता है। यदि अपना मन पवित्र है तो व्यर्थ में दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चे हृदय में राम हमेशा रहते हैं। कहीं कहीं बिहारी की भक्ति में दास्य भक्ति भाव भी देखने को मिलता है। दास्य भाव आप जानते हो, जिसमें भक्त अपने भगवान के प्रति दीनता प्रकट करता है, स्वयं को उसका दास समझता है, वो दास्य भक्ति होती है। सेवक सेवे भाव से कवि ईश्वर को कब से अपने कल्याण के लिए पुकार रहा है। कब को टेरत दीन हुए होत न श्याम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु जग नायक जगबाय। अर्थात ये कहते हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, आप भी इस संसार में आकर इस संसार के लोगों जैसे हो गए। संसार की हवा आपको लग गई है, जिससे आप कितनी बार पुकार करने के बाद भी आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हो, हमारा उद्धार नहीं कर रहे हो। श्री कृष्ण के प्रति समर्पित बिहारी जब ये देखते हैं कि उनकी पुकार का उनके आराध्य पर कोई सकारात्मक प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो कवि की वाणी एकदम से तिक्त और उपालम भरी हो उठती है। तो कवि सीधे सीधे कृष्ण को उपालम देते हैं, उलाना देते हैं उसको कि नी की दई अनाकनी फी की परी गुहार, तजो मनो तारण बिंदु बारक बारन उतारी। अर्थात ये कहते हैं मेरी सारी जो पुकार है वो व्यर्थ हो गई है, आप पर मेरी पुकार का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। आपने तो अपना तारक होने का जो विरध है, जो यश है, अर्थात जो आप उद्धार करने वाले हो, तो आपने तो अपने उद्धार करने वाले यश को केवल एक बार तार कर ही भुला दिया है। अर्थात वो सीधे सीधे उपलम देते हैं कि जब आप मेरा उद्धार करोगे तभी मैं आपको तारणहार मानूंगा। बिहारी देखते हैं कि जब उनके उपालंबों से भी कृपा करने वाले नहीं हैं, तो फिर कवि कृष्ण से प्रतिस्पर्धा करता हुआ व्यंग्य की बौछार करने लगता है कि अब श्री कृष्ण अपनी मर्यादा कैसे बचाएंगे। सबसे पहले वो चेतावनी देखें उनकी कि कौन भांति रही है विरध अब देख बे मुरारी, विदो मोसो आई के गीधे गीधे ही तारी। कि आपने भोले भाले गिद्ध को तो राम अवतार के समय तार दिया था, लेकिन अब तो आपका वास्ता सीधा मेरे से। अब मैं देखता हूँ कि आपका विरध, आपका जो यश है वो कैसे बच पाता है, क्योंकि मैं तो गिद्ध की तरह सीधा साधा नहीं हूँ। अब प्रतिस्पर्धा देखिए, मोही तुम्हें बड़ी बहस को जीते यदुराज, अपने अपने विरध की दूहूं निबाहन लाज। अर्थात कवि कहते हैं कि मेरे और आपके बीच में एक जिद हो गई है यादवराज, अर्थात हे श्री कृष्ण, आपके और मेरे बीच में जिद है। हम दोनों ही अपने अपने विरध की, अपने अपने यश की लाज रखने वाले हैं, क्योंकि मैं एकदम से पतित हूँ और आप पतितों के रखवाले हो या उनको तारने वाले हो। कवि की दृष्टि में श्री कृष्ण दीन दयाल नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ तो कभी भी श्री कृष्ण रीझते ही नहीं, अतः उनका गुणगान करना व्यर्थ है। यद्यपि ये एक उपालंब है, वो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो उपालंब देना चाहते हैं कि बंधु भय का दीन के को तर्यो रघुराई, कि आप किसके बंधु हो, कौन तुझे दीन बंधु कहता है। को तर्यो रघुराई, अर्थात हे रघुराई, आपने किसका तारण कर दिया। टूठे टूठे फिरत हो झूठे विरध काई, कि आप झूठे विरध अर्थात झूठे यश को सुनकर टूटे टूटे अर्थात संतुष्ट हुए फिरते हो, लेकिन आप वास्तव में न तो तारणहार हो और न ही दीन बंधु हो। कवि कृष्ण के प्रति कहे गए कड़वे वचनों को निर्वाण इच्छा में बदलकर परोक्ष आराध्य की प्रशंसा करता है और स्वयं की निंदा करते हुए कहता है, जो हुए हों त्यो होंगो, हों हरि अपनी चाल, हट न करो अति कठिन है मोह तारिबो गोपाल। अर्थात श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने और लोगों का उद्धार किया है, लेकिन मेरा तारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं इतना सरल स्वभाव का नहीं हूँ। अपने समय में प्रचलित भक्ति संबंधी मत मतांतरों का समन्वय भी बिहारी ने किया है और एकमात्र कृष्ण की भक्ति करने का उपदेश देकर अपने आराध्य के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति उभारी है। यथा अपने अपने मत लगे बाद मचावत शोर, ज्यों त्यों सबको सही बे एके नंद किशोर। अर्थात ये नंद किशोर से कहते हैं कि सब अपने अपने मत मतांतर में लगे हुए हैं, व्यर्थ का शोर मचा रहे हैं। कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है।
जो त्यों सबको से ही वो, अर्थात वैसे तैसे करके सब अपने अपने आराध्य की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सबका जो मूल है वो एक नंद किशोर है। अर्थात सब वाद विवादों को छोड़कर हमें केवल नंद किशोर का ध्यान करना चाहिए, उसी का स्मरण करना चाहिए। तो ये था बिहारी के काव्य में भक्ति भावना। हम नीति और श्रृंगार है वो देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।